हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम्स को। सिंगल एंट्री सिस्टम भी बोलते हैं बच्चे लोग। इधर मैंने तुम्हारे लिए मस्त में क्वेश्चन लिखा हो, है ना। क्वेश्चन लिखा हो, टेबल है, इधर थोड़ा ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया है, इधर एडजस्टमेंट दिया है, और ये पूरा खाली है। अपनों को बहुत सारा अकाउंट बनाना पड़ता है। डेटर अकाउंट बनाना पड़ता है, क्रेडिटर अकाउंट बनाना पड़ता है, कभी कभी कैश अकाउंट बनाना पड़ता है, कभी कभी स्टेटमेंट अफेयर। मतलब ये पूरा सब घुमा फिरा के दिया है। ये लोग कुछ अकाउंट रिकॉर्ड नहीं मेंटेन करते। तभी अपन एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे ताकि तुमको आ जाए, क्योंकि एग्जाम में ये ना 20 मार्क के लिए आता है। ये सीए लेवल को भी सम आता है ना। सबसे खतरनाक टॉपिक ये है क्योंकि कोई भी किधर से भी कौन सी भी गली से आता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एकदम बेसिक से। देखो, ये बैलेंस शीट का आइटम दिया है, एसेट्स और लायबिलिटी दिया है 2022-2023। तो इसको ओपनिंग लिख देने का, इसको क्लोजिंग लिखने का। ये ओपनिंग बैलेंस शीट को सॉल्व करेंगे, अपने को कैपिटल मिलेगा। ये ओपनिंग बैलेंस शीट को सॉल्व करेंगे, अपने को कैपिटल मिलेगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो इधर लायबिलिटीज आता है, इधर एसेट आता है। लायबिलिटीज बोले तो कर्जा, एसेट बोले तो प्रॉपर्टी। तो हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं दोस्त, मालूम है क्या? कैपिटल फाइंड कर रहे हैं। तो ये कैपिटल अभी हम लोग ढूंढने वाले हैं। तो कैसे ढूंढेंगे, आ जाओ। तो इधर दिया फिक्स एसेट, ओपनिंग बैलेंस लेना है, ओपनिंग। तो फिक्स एसेट क्या होता है? एसेट होता है। तो इधर हमने लिखा फिक्स एसेट, कितना अमाउंट दिया है? 10,400। तो इधर लिख दिया 10,400। इधर दिया है स्टॉक, तो ये भी एसेट होता है ना भाई, स्टॉक। स्टॉक के पीछे कहानी है, समझाता हूँ। स्टॉक कितना है? 5240। इधर लिखेंगे 5240। फिर बोला डेटर्स। डेटर्स क्या होता है? एसेट्स होता है। डेटर्स क्या होता है? कितना डेटर्स बोला है मालूम है क्या? 6,500। इधर लिखेंगे 6,500। फिर इधर बोला रेंट प्रीपेड। प्रीपेड क्या होता है? एसेट्स। प्रीपेड क्या होता है? एसेट। रेंट बोला है प्रीपेड। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी होता है 300। तो इधर 300 आ जाएगा। फिर इधर बोला है क्रेडिटर्स। क्या बोला है? क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स क्या होता है? तुम्हारा लायबिलिटीज होता है। क्रेडिटर्स क्या होता है? लायबिलिटीज। 4,600। इधर लिख दिया 4,600। फिर इधर लिखा आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग बोला तो कर्जा होता है। इधर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजिंग बिल, है ना, कर्जा होता है ना। इधर दिया 100 रुपये ना। तो अभी आप इसको जब बैलेंस करेंगे ना, ये टोटल से टोटल माइनस करेंगे। तो मान लो एक अमाउंट आएगा तुमको, कुछ एक अननोन अमाउंट है, जो भी अमाउंट है, तो उसको कैपिटल बोलेंगे। समझे, ये तुम्हारा 20,000 है, ये 15,000, ये 20,000, ये 5,000। 20 में से 5 गया तो 15 है ना। तो ये कैपिटल आपको बैलेंस शीट में लिखना है। कहाँ लिखना है? बैलेंस शीट में। लायबिलिटीज इधर सजा देने का, कैपिटल लिखने का, और इसमें से ड्राइंग क्या करेंगे आप लोग? माइनस करेंगे। ओके, अब वो वाला अमाउंट कैपिटल का इधर आएगा। ओके, जो हमने फाइंड किया, मान लो हमने लिख दिया। अभी इधर ना हम लोग डेटर अकाउंट खोलेंगे। ये अकाउंट याद करना ही है आपको। तो डेटर अकाउंट का कैसे रूल है? इधर आएगा डेबिट में ओपनिंग बैलेंस, क्या आएगा? तो इधर आप क्या लिखेंगे? बाय क्लोजिंग बैलेंस। इतना याद कर लो, ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग, क्योंकि डेटर क्या होता है? एसेट होता है। फिर इधर लिखेंगे आप क्रेडिट सेल। क्या लिखेंगे? बस इतना याद हो, अपन को ये फाइंड करना है। ओके, तो क्रेडिट सेल इधर आएगा। बाकी जितने भी आइटम है सब इधर आएंगे। जैसे कि एक आएगा कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, वो इधर आएगा, है ना। ये कभी कभी बोलेगा डिस्काउंट अलाउ, क्या बोला रहेगा? अलाउ बोला रहेगा, वो इधर आएगा। ये कभी कभी सेल्स रिटर्न बोला रहेगा, क्या बोला रहेगा? सेल्स रिटर्न। बस, और कुछ नहीं दिया ना, वो भी आएगा, दिया रहेगा। तो ठीक है, तो अभी आ जाओ सॉल्व करते हैं डेटर अकाउंट। तो डेटर का देखो, ये ओपनिंग बैलेंस है, ये क्लोजिंग है, ये ओपनिंग क्लोजिंग। तो ओपनिंग इधर आएगा और क्लोजिंग अमाउंट इधर आएगा, 6,800, है ना। सिंपल। फिर अपन देखेंगे, ये अपने को कैश अकाउंट दिया। क्या दिया है? कैश अकाउंट। ये रिसीव मतलब पैसा आया है, और पेमेंट मतलब पैसा गया है। तो इधर देखो ना, दिया है कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। जो भी लिखेंगे तो टिक मार्क करने का। तो रिसीव फ्रॉम डेटर बोला ना, तो क्रेडिट में आ जाएगा ना, रिसीव फ्रॉम डेटर। सिंपल। और पूरे क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न दिया नहीं है एडजस्टमेंट में, ना डिस्काउंट अलाउ दिया है। तो डिस्काउंट अलाउ दिया रहता तो यहाँ था, सेल्स रिटर्न दिया रहता तो यहाँ था। फिलहाल दिया नहीं है, तो इसको हम लोग बैलेंस करेंगे। बैलेंस मतलब प्लस माइनस करेंगे। बैलेंस बोलो तो मान लो इसका टोटल 55 है, इसमें से 6 माइनस करेंगे। 55 को दोनों तरफ लिखने का, 6 माइनस करने का, अपने को 49,000 मिल जाएगा। ये सेल होता है। क्या होता है? ये किधर जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। किधर आएगा? है ना। ये आप लोग मालूम है ना, इसको ऐसे लिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक। क्या लिखते हैं इधर? ओपनिंग स्टॉक। इधर क्या लिखते हैं आप? क्लोजिंग स्टॉक। क्या लिखते हैं इधर आप? इसको भी सजा देता हूँ, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। ये टोटल का बैलेंस डाल देता हूँ। इधर आप लोग लिखते हैं परचेज। क्या लिखते हैं इधर? परचेज। इधर दो लिखने का, कैश और क्रेडिट। इधर लिखेंगे सेल। कैश मतलब रोकड़ा, क्रेडिट बोले तो उधारी, राइट। तो अब ये जो अपन ने सेल्स निकाला ना, वो क्रेडिट सेल है। क्या है? वो वाला अमाउंट आपको यहाँ लिखना है। कैश सेल क्वेश्चन में रहेगा, नहीं रहेगा तो डैश मार के ये टोटल बाहर आ जाएगा। ओके, और ये स्टॉक दिख रहा है आप लोगों को, स्टॉक। तो स्टॉक पे आ जाओ, मैं बताता हूँ। इधर स्टॉक देखो, मैंने इधर स्टार मार दिया। ये ओपनिंग स्टॉक, ये क्लोजिंग स्टॉक। बोलो, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। इसका ही 2 मार्क्स है, तो अपन लोग क्या लिखेंगे? ओपनिंग स्टॉक डेबिट में डालने का इधर, और ये क्लोजिंग स्टॉक है 6,300, इसको कहाँ डालने का? क्रेडिट में डालने का। और क्लोजिंग स्टॉक किधर आता है मालूम है? एसेट्स में भी आता है। क्लोजिंग स्टॉक बचता है तो एसेट्स में भी आता है ना यार। तो स्टॉक को 2 इफेक्ट आएगा, याद रखना। स्टॉक का कितना इफेक्ट आएगा? 2 इफेक्ट।
वापस से ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग, और स्टॉक बचा तो किधर डाला मैंने, एसेट साइड में। तो मतलब मैंने अभी क्या बनाया, ओपनिंग बैलेंस सॉल्व करके कैपिटल ढूंढना और डेटर अकाउंट बनाया। अभी हमें कौन सा अकाउंट खोल रहा हूँ, क्रेडिटर। ये कैसे आया इधर, ऐसा आया क्योंकि ये क्या था, एसेट्स था ना, तो लायबिलिटीज में ऐसा आएगा। इधर लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस, क्या लिखेंगे इधर आप, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इधर लिखेंगे टू बैलेंस कैरेज डाउन, ऐसे बैलेंस डालेंगे। ओके, अभी इधर जो भी आइटम वो इधर आ जाएगा, याद रखो ये जितने भी क्रेडिट हो इधर डेबिट में आएंगे। तो इधर एक कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, इधर लिखेंगे कैश पेड टू क्रेडिटर, डिस्काउंट अलाउ है, इधर आएगा डिस्काउंट रिसीव, सेल्स रिटर्न है तो इधर आएगा परचेस रिटर्न, इधर का आइटम इधर आएगा, ये क्रेडिट सेल है, इधर आएगा क्रेडिट परचेस, क्या आएगा, परचेस, ये अपने को ढूंढना है ना। तो ये बैलेंस इसका इधर आ रहा है ना, तो अभी क्रेडिटर, ये ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस, बोलो ओपनिंग क्लोजिंग, तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में आएगा और क्लोजिंग बैलेंस इधर, क्योंकि क्रेडिटर्स क्या होता है आपका, लायबिलिटीज। अभी अपन देखेंगे कैश पेड टू क्रेडिटर, पेज बोलो तो इधर आएगा ना पेमेंट में, देखो ना वापस बोलो, नहीं हो रहा। ये क्रेडिटर्स कर्जा होता है ना, इसके लिए इसका ओपनिंग इधर आएगा, क्लोजिंग इधर आएगा। डेटर एसेट होता है ना यार, इसको इसके जैसा नहीं लेके उल्टा करना है ना। ये हो गया तुम्हारा डेटर्स का इफेक्ट ओपनिंग क्लोजिंग, ये हो गया लायबिलिटीज का इफेक्ट ओपनिंग क्लोजिंग, ऐसा रहता है क्योंकि क्लोजिंग ऊपर, हाँ ओपनिंग क्रेडिट में आता है और क्लोजिंग ओपनिंग क्रेडिट में आता है, ओपनिंग डेबिट में आता है, किसका, क्रेडिटर का। ओके, क्योंकि कर्जा होता है। ये अपन नीचे नहीं लिख सकते ना, हाँ ऊपर ही लिखना है, ऊपर ही लिखना है, ऊपर ही लिखना है, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये ढूंढ रहे हैं कैश पेड टू क्रेडिटर, पेमेंट है ना 37,250, तो ये डेबिट में आएगा 37,250, डिस्काउंट रिसीव रहता इधर आता, मतलब एक ही अकाउंट याद करना, उसको उल्टा करने का तो बैलेंस करेंगे, मतलब और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। अब ये टोटल से टोटल क्या करेंगे, माइनस, ये ज़्यादा रहेगा और ये कम रहेगा, तो जो भी आंसर आएगा उसको बोलेंगे क्रेडिट परचेज, क्या बोलेंगे, ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के इधर आएगा ना, तो ये वाला अमाउंट लिख देंगे क्रेडिट परचेज। ओके, और अभी हम लोग क्या करेंगे, तीनों अकाउंट बना दिया, कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि कैश अकाउंट दिया था, कैश अकाउंट अपन को दिया था, और इधर मैंने एक मिस्टेक कर दिया, मैंने एक मिस्टेक किया, देखो मैंने क्या लिया, फिक्स एसेट एसेट होता है, स्टॉक एसेट होता है, डेटर एसेट होता है, प्रीपेड एसेट होता है, क्रेडिटर लायबिलिटी होता है, ये लायबिलिटी होता है ना, और कैश लेना नहीं बोलना। मैंने कैश लिखा क्या इधर, कैश इधर दिया है, ये कैश अकाउंट है ना, दिख रहा, हाँ इधर है ना ओपनिंग बैलेंस, दिख रहा ओपनिंग बैलेंस, तो ओपनिंग बैलेंस कैश इधर आएगा, ये भी लिखना रहता है, कैश भी लिखना रहता है, ये कैश अकाउंट है ना हाँ ऊपर, इसके लिए उसका ओपनिंग है, वहाँ पर खाली ओपनिंग बैलेंस ओपनिंग दिया हुआ है, है, तो ओपनिंग ही लेना है क्योंकि ओपनिंग अकाउंट है ना अपना ये। तो मैंने देखा क्वेश्चन में कैश नहीं लिखा था, याद है ना कि कैश भी लिखना रहता है, कभी कभी कैश इधर दिया रहेगा, और अभी अपन ने अच्छा लिख लिया, याद हो गया, फिर प्लस माइनस करके कैपिटल आंसर आएगा। ओके, अब अपने को क्या करना है, मान लो पोस्टिंग करना है, अभी पोस्टिंग यहाँ से करना, पेमेंट से करना, कहाँ से करना, तो सबसे पहले बैलेंस शीट की पोस्टिंग करो, इधर बोला है फिक्स एसेट पे डेप्रिसिएशन, इधर टिक मार्क करेंगे। अभी क्लोजिंग बैलेंस लेंगे आप, किसका लेंगे, किसका, ये क्या पढ़ो, फिक्स एसेट, तो फिक्स एसेट बोलो लायबिलिटी की एसेट से, तो इधर लिखेंगे फिक्स एसेट, क्या लिखेंगे, फिक्स एसेट, फिर फिक्स एसेट का बैलेंस कितना दिया है, 10,400, इस पर एडजस्टमेंट इसलिए किधर लिखा, अंदर लिखा है ना। फिर बोला स्टॉक, स्टॉक का इफेक्ट तो दे दिया ना अपन ने, क्लोजिंग का। फिर बोला डेटर्स, क्या बोला है, तो डेटर्स क्या होता है, एसेट, इस पर आरडीडी बैड डेट्स नहीं बोला, इसके लिए अमाउंट बाहर आएगा। फिर इसके बाद बोला है रेंट प्रीपेड, प्रीपेड एसेट होता है, बोलो प्रीपेड क्या होता है, एसेट, ये प्रीपेड रेंट है, कितना अमाउंट दिया है 600, ये क्या होता है तुम्हारा एसेट। इधर बोला है क्रेडिटर्स, क्या बोला है, क्रेडिटर्स तुम्हारा लायबिलिटीज में आएगा, क्रेडिटर्स किधर आएगा तुम्हारा, लायबिलिटीज, कितना दिया क्रेडिटर्स 4,600 नहीं 4,700, क्लोजिंग लेना है। और फिर बोला आउटस्टैंडिंग बिल 150, आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजिंग बिल 150, तो सबसे पहले अपन ने क्लोजिंग बैलेंस को सॉल्व किया ना, और क्लोजिंग स्टॉक को दो जगह लिखा, ओपनिंग क्लोजिंग, क्लोजिंग को उठा के यहाँ लिख दिया ना। अब इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, इसका बैलेंस सॉल्व करेंगे, ये दिख रहा है कैश अकाउंट। अब ये कैश टू क्रेडिटर हो गया ना, तो अब इसको नहीं लिखेंगे, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर भी हो गया, नहीं लिखेंगे। सैलरीज दिया, क्या दिया, तो आपको मालूम होता है इधर वेजेस आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है, वेजेस आता है, तो सैलरी किधर रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस, ये बेसिक हो गया था। सैलरी दिया 5,500, नो एडजस्टमेंट, अमाउंट बाहर। फिर बोला है रेंट, क्या है, तो रेंट भी किधर रहेगा तुम्हारा, प्रॉफिट एंड लॉस, कितना है 1,800, जो भी अमाउंट है लिख दिया। फिर बोला है जनरल एक्सपेंस, वो भी किधर रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस। इसके बाद बोला है एडवर्टीजमेंट, ये भी किधर रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस, कितना एडवर्टीजमेंट है 300, कितना है 300। और एक बोला ड्राइंग, तो ड्राइंग कैपिटल से माइनस होता है, जो भी माइनस आएगा वो अमाउंट इधर डाल देंगे ना ऐसा, और इससे नेट प्रॉफिट ऐड होता है, वो तो बात की बात है। अब ये साइड का क्या, अब इधर का ओपनिंग बैलेंस तो लिख दिया अपन ने, इधर
कैश रिसीव फ्रॉम डेटर आएगा नहीं। देखो कैश का ओपनिंग इधर है ना, तो क्लोजिंग इधर देना चाहिए। हाँ ओपनिंग इधर है ना, तो क्लोजिंग इधर देना चाहिए। तो इधर का क्लोजिंग क्या होता है, वो एसेट्स होता है। क्या होता है वो, एसेट्स। बट क्लोजिंग इधर दिया, देखो रिसिप्ट में इधर दिया रहेगा तो क्या लिखते थे हम लोग, कैश एसेट में। ये क्लोजिंग मतलब ओवरड्राफ्ट है। क्या ये ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट बोले तो लोन होता है। क्या होता है, लोन। तो इसको लायबिलिटी में लिखेंगे, किधर लिखेंगे, इधर लिखेंगे ओवरड्राफ्ट। क्या लिखेंगे, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस ओवरड्राफ्ट होता है ना। ये नया चीज़ आ गया, ये नया चीज़ आ गया, याद करना ये पड़ेगा। समझा मुझे। मतलब इधर आता है, ये ओपनिंग है ना। हाँ। देखो ना, डेबिट डेटर ओपनिंग और क्लोजिंग। क्लोजिंग। हाँ। तो वैसे ओपनिंग और क्लोजिंग कैश इधर आता है, तो अपन यहाँ लिखते हैं। और क्लोजिंग यहाँ दिया है क्या, नहीं। रिसिप्ट साइड दिया है, मतलब ये ओवरड्राफ्ट का बैलेंस है, उसको लायबिलिटी में लिखेंगे। ये आपको याद करना पड़ेगा। क्लोजिंग बैलेंस जो कैश का अगर इधर आया तो लोन होता है। क्या होता है, इधर बैलेंस आया तो एसेट्स होता है। क्या होता है, एसेट्स। ये पोस्टिंग हो क्या, अभी एडजस्टमेंट दिया है, बोला फिक्स एसेट पे 10% डेप्रिसिएशन। तो आपको मालूम है डेप्रिसिएशन क्या करेंगे आप लोग, माइनस करेंगे। 10% बोलो तो एक जीरो छुपा देंगे, तो जो भी अमाउंट है वो यहाँ लिख दिया। और डेप्रिसिएशन का दूसरा पे किधर रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। किधर रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। 1040। फिर कभी कभी बोला रहेगा आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो प्लस करके लायबिलिटी में आएगा। कभी कभी प्रीपेड बोला रहेगा, माइनस करके एसेट्स में आएगा। कभी कभी ये बोला रहेगा बैड डेट्स पे आरडीडी, तो इधर माइनस करके दूसरा पे किधर आ जाएगा, है ना। और कुछ दिया नहीं है। अभी क्वेश्चन में कैश परचेस नहीं है, तो ये डैश मार के इधर का अमाउंट क्या जाएगा, बाहर आएगा। कैश परचेस, कैश सेल इधर ही दिया रहेगा। ओके, इधर कैश सेल दिया रहेगा, इधर ऐड करो। इधर कैश परचेस दिया रहेगा, इधर ऐड करो। अभी फिलहाल है क्या, नहीं, तो अमाउंट किधर आ जाएगा, समझो जो भी टोटल है अपन बाहर डालेंगे। मैंने बैलेंस नहीं निकाला, समझाने के लिए आपको बताया था कि ऐसा सॉल्व करते। अब इसको इससे बैलेंस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट। क्या मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट। जो भी बैलेंस आता है जिसको, ये टोटल से टोटल माइनस करें। तो ग्रॉस प्रॉफिट को इधर क्या करेंगे आप लोग, ब्रॉट डाउन करेंगे। क्या करेंगे, ब्रॉड डाउन। तो ये टोटल से टोटल माइनस करेंगे ना, तो मान लो ये टोटल ज़्यादा आएगा। ये जो ज़्यादा टोटल आएगा ना, उसको नेट प्रॉफिट बोलेंगे। फिर नेट प्रॉफिट इधर ऐड होएगा। क्या आएगा, ऐड। ये टोटल किधर डालेंगे, बाहर। फिर ये तुम्हारा बैलेंस शीट टैली हो जाएगा। टैली हो तो पूरा मार्क्स है, मतलब पोस्टिंग का तुमको मार्क्स मिल जाएगा। अगर ये 20 मार्क का सम आता है तो आप लोग को सबका अकाउंट का पोस्टिंग पहले से ही कर रखना है। सिर्फ पोस्टिंग करते मतलब विदाउट अमाउंट तुम लोग पहले से ही कॉपी पेस्ट अपने खुद से लिख दो, ताकि 20 में से तुमको 7-8 मार्क ऐसे ही मिल जाएगा। तो जो अमाउंट है अमाउंट डालते जाना है ना, कॉलम का मार्क्स मिल गया ना तुमको, ऐसा रहता है। थैंक यू।